जैसे बैंक्स है, हमें पहले से पता चल सकता है अगर हम एनपीएस देखते हैं, राइट, वहां से ही पता चल सकता है लॉन्ग टर्म में खराबी आने वाली है। दूसरे सब कंपनीज है, वहां पे आप मार्जिन देखो, मार्जिन धीमे धीमे कम होते जाएंगे बुरे समय पे, राइट। उधारी मान लो बढ़ती जा रही है, करंट रेशियो बिगड़ता जा रहा है, मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो जाए, बराबर। तो हम तीसरी चीज क्या देखते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी नाम ऐसे दिया है कि भाई तुम्हारी कंपनी मान लो बंद हो गई, सॉल्वेंट है कि नहीं है, राइट। ये जो कंपनी है इसके बंद होने के चांसेस कितने हैं, तो ये कैसे देखेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो यानी लॉन्ग टर्म मेरी कंपनी में स्ट्रेंथ है कि नहीं है, वो जानने के लिए मैं सबसे पहला रेशियो कौन सा देखता हूं, जो सुवीर जी ने लिखा है, डेब्ट टू इक्विटी। तो बढ़िया रेशियो है ये, क्यों मुझे देखना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ओपन ईयर 2 3 व्हीलर, राइट। हमने अभी कुछ रेशियोज पे बात कर ली, शॉर्ट टर्म वाले, बराबर। हमने देख लिया, देखो 2 व्हीलर में भी उधारी नहीं होती है, क्या उधारी, ये जो उधारी है ये किसकी है पता है, क्योंकि ये लोग डीलर के साथ रहते हैं, तो डीलर्स को ये लोग उधारी देते हैं। तो बजाज ऑटो का उधारी 18 दिन का तो चल रहा है, राइट। करंट रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये सब चीज हमने देखी। नाउ दिस इज डेब्ट टू इक्विटी। आप देख सकते हो दोस्तों यहां पे कि 0 0 0, यानी बजाज ऑटो, आइसर मोटर, हीरो, ये तीनों तीन डेब्ट फ्री कंपनियां है ना, कंप्लीट डेब्ट फ्री। कैसे मेरे को पता चला ये जीरो रेशियो कैसे आया, मैंने देखा कि तुम पे बोरोइंग कितना है। देखो बजाज ऑटो का मैंने यहां बोरोइंग लिखा हुआ है, कितना बोरोइंग है, 0, 0 बोरोइंग, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। टोटल इक्विटी कितनी है दोस्तों, हमेशा बोरोइंग्स को कैपिटल से देखा जाता है, कंपेयर, कि भाई इतने वर्षों से कंपनी चल रही है, राइट। भले इसकी शुरुआत 300 करोड़ से हुई थी, स्टेक होल्डर का पैसा 300 करोड़ लगा हुआ है, 283 करोड़, पर वर्षों से प्रॉफिट कर रही है, ये ज्यादातर प्रॉफिट बांट भी देती है, फिर भी आज कंपनी के पास 30,000 करोड़ का इक्विटी है। तो 30,000 करोड़ की इक्विटी के सामने सर पे बोझ कितना है, तो 0। दिस इज वेरी गुड इंडिकेटर, 0। दोस्तों बिल्कुल सॉल्वेंट हुई आपकी कंपनी, कोई प्रॉब्लम हम नहीं कह सकते बजाज ऑटो, राइट। सो यहां पे आइशर मोटर, दोस्तों 15,000 करोड़ की टोटल इक्विटी और बोरोइंग कितना है, 200 करोड़। दोस्तों आपको क्या लगता है 15,000 करोड़ की इक्विटी पे 200 करोड़ का बोरोइंग ज्यादा है कम है, क्या कहोगे दोस्तों आप इसको, हम्म, बराबर है, इतना तो होगा ना, इसमें क्या है, राइट। ये तो क्या होगा, कभी एक्सपांड करेंगे तब भी तो बोरोइंग लेंगे, बराबर है। तो इतना बोरोइंग कुछ भी नहीं है, पर कुछ भी नहीं हम कैसे कहेंगे, हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में गिनेंगे। देखो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आइसर मोटर बराबर है कितना है, 0.0, में इसको डेसिमल में करता हूं 0.01, इज नथिंग। दोस्तों मुझे कब चिंता होनी चाहिए, जब मेरी बोरोइंग, ध्यान से सुनना दोस्तों सब लोग, जब मेरी बोरोइंग टोटल इक्विटी के मुकाबले 60% से ज्यादा है। कितना दोस्तों, 60 से ज्यादा है तो चिंता वाली बात है, राइट। 60 कंफर्टेबल है, पर सबसे अच्छा क्या है, अब ये 0 से अच्छा क्या है, ये तो एकदम कंफर्टेबल है, राइट। तो दोस्तों जब बरसों पहले हम लोगों ने निवेश किया, मुझे बजाज ऑटो मिली, और बरसों पहले भी ये डेप्ट फ्री थी। देखो आज आप लोग मेरे लेने के 10 साल बाद देख रहे हो, आज भी डेप्ट फ्री है। दोस्तों टीवीएस मोटर वो टाइम पे भी डेप्ट वाली थी, ये आज भी डेप्ट वाली है। तो ऐसा नहीं है कंपनियों में अचानक भूत आ जाता है, अचानक डेप्ट बढ़ जाता है, अचानक डेप्ट फ्री होती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये मेहनत जिंदगी में एक बार करनी है, जो बेस्ट कंपनी होगी वो बेस्ट ही रहेगी जिंदगी भर, जो बुरी कंपनी होगी एक सेक्टर में, दोस्तों उनके इंप्रूवमेंट आएंगे। इंप्रूवमेंट क्यों आएंगे पता है, क्योंकि धीमे धीमे सेक्टर मैच्योर होता है, सब कंपनियां कमाने लगती है, तो वो बुरी कंपनी के भी अच्छे दिन आ जाते हैं, राइट। पर हमें उसको इंटरनली कंपेयर करना है, राइट, ताकि हमें पता चले सबसे अच्छा कौन है दोस्तों, राइट। यहां पे मैंने मार्जिन देखे, जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन किधर गया, सी बजाज ऑटो 17, आइसर 20, यू कैन सी टीवीएस मोटर 4%। क्यों दोस्तों, 4% मार्जिन इसलिए
क्योंकि इनका 21,000 करोड़ का अगर बोरोइंग है तो अंदाजे से मैं कह रहा हूं 2,000 करोड़ तो इंटरेस्ट भरने का आएगा कि नहीं, अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो इंटरेस्ट जा रहा है ये हमारी जेब से जा रहा है दोस्तों। अगर ये नहीं होता तो ये तो प्रॉफिट मिलता हमको, आपको और मुझे ही तो डिविडेंड मिलता। अब ये आपको और मुझे नहीं मिलेगा, ये एचडीएफसी बैंक के पास जाएगा अगर उसने लोन दी है तो, राइट। तो इसलिए हम चाहते हैं कम पैसे से जो ज्यादा बड़ा धंधा करे उसे हम माहिर खिलाड़ी कहेंगे। और हम पैसा किसको देंगे दोस्तों? अपना मेहनत का पैसा है, माहिर खिलाड़ी को देंगे, राइट। सो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों इसलिए देखने का, मैंने बरसों पहले, यहां पे मुझे ध्यान नहीं आप लोगों ने सिरामिक का सेक्टर देखा कि नहीं, मैंने बरसों पहले सिरामिक में मुझे कजारिया मिली, कम डेप्थ से धंधा करती थी दोस्तों। 2007, 8, 9 वो समय जब हम सिखाते थे तब भी कहते थे 2020 में जो लोग सीखेंगे उनको भी यही सब कंपनियां मिलने वाली है। देखो आज 2023 में आप सीख रहे हो, सेम कंपनी आएगी दोस्तों। नए सेक्टर में आपको नई कंपनियां मिलेगी, पुराने सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आपको नई कंपनियां मिलेगी। पुराने सेक्टर में वही रहेगा जो पहले अच्छा था, आज भी दोस्तों वही अच्छा है, राइट फ्रेंड्स। तो अलग अलग रेशियोस आपको मदद करेंगे। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हमने देखा, उसी प्रकार से एक डेप्ट रेशियो होता है, राइट। चलो कौन समझाएगा मुझे? डेप्ट रेशियो में मैं क्या क्या कंपेयर करता हूं? चैट बॉक्स ओपन है। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, डेप्ट रेशियो में मैं क्या कंपेयर करता हूं? क्या बात है कपिल भाई, बहुत अच्छे, वंडरफुल। यस मैडम, सपना मैडम बिल्कुल सही लिखा है आपने, सुवीर जी 100% राइट। देखो टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म ना सब कुछ आ गया। बोल भाई कितनी लायबिलिटी है मेरे सर पे, राइट। सो आई वॉन्ट टू नो तुम्हारे सर पे टोटल लायबिलिटी कितनी है और उसके सामने टोटल एसेट कितनी है। दोस्तों ये कंपनी के ऊपर नहीं है, ये तो हमारे ऊपर भी तो लागू होती है, ये सब चीजें होती है कि नहीं। जितने भी रेशियो देखे ये सब रेशियो इंडिविजुअली हम सब पे लागू होते हैं। हमारे पास भी नेट प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। लाख रुपया आया ना 80,000 का ही खर्चा हो तो 20,000 बचेगा ना, हमारा रिजर्व बढ़ेगा, राइट। जितने भी रेशियो है, डेप्ट रेशियो, मेरी करोड़ की एसेट है और 2 करोड़ की लोन है, तो क्या हो गया है, मेरा तो रेशियो बिगड़ गया, बिगड़ गया कि नहीं दोस्तों। एसेट और लायबिलिटी टोटल जब आप कंपेयर करते हो तो आपको डेप रेशियो मिलता है। मैं टोटल लायबिलिटी चेक करता हूं, एसेट के सामने कितनी है, राइट। आईसीआर, आपने और एक रेशियो देखा, आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मैं दोस्तों जानना चाहता हूं कि तुम जो कमाए उसमें से खर्चा चलो कर दिया, अब जो बचा वो लीज और ब्याज भरने के लायक है कि नहीं। लीज और ब्याज में मुझे जितना पैसा भरना है कितना गुना बचा। दोस्तों जिसके पास ज्यादा गुना बचेगा पैसा वो हाईली लिक्विड हुई, हाईली सॉल्वेंट हुई, राइट। सो मैंने अभी आपके साथ कुछ रेशियो दोस्तों कवर किए, ऐसा नहीं है कि इतने रेशियो होते हैं, राइट। कई रेशियो हो सकते हैं, सब रेशियो जान के कुछ काम नहीं दोस्तों। जिसका एक खराब उसका सब खराब, बराबर कि नहीं। हमको कहां यहां पीएचडी करनी है शेयर बाजार में। पर दोस्तों ये बात है, गलती से भी गलत कंपनी अपने हाथ में नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो अपने 10 साल बिगड़ेंगे दोस्तों। मैं बता दूं आपको, शेयर बाजार में बरसों लोग कंपनियां रखते हैं पोर्टफोलियो में और 10 साल बाद पता चलता है यार ये बुरी कंपनी मैंने क्यों रखी, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब पैसा लगा रहे, पैसा लगाने से पहले क्लैरिटी हो कि मेरी कंपनी के ये रेशियो कैसे है और किसके साथ कंपेरेबल होने चाहिए, अपने ही सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ, नॉट विथ डिफरेंट सेक्टर्स, राइट। तो रेशियो क्लियर हुए दोस्तों। हाँ, अब अलग अलग धंधे होंगे, लाइफ इंश्योरेंस का अलग स्टाइल होगा, बैंकिंग का अलग स्टाइल होगा, आईटी का अलग स्टाइल होगा, मैन्युफैक्चरिंग का अलग स्टाइल होगा। तो हर एक में कुछ ना कुछ और चीज भी आएगी देखने वाली, है ना, कुछ ना कुछ डिफर आएगा। तो ये कब पता चलेगा कि जब मैं ये सेक्टर देख रहा हूं मेरे को क्या देखना है। जितना दोस्तों हम अलग अलग सेक्टर को देखेंगे, उनके धंधों को समझेंगे, उतनी ऑटोमेटिकली ये क्लियरिटी आती जाएगी। अपने आप को प्रेशर न दो कि मुझे 1 महीने में ये सब सीखना है। मुझे पता है दोस्तों आने वाले 1 साल में
ये सब पता होगा आपको अलग अलग सेक्टर का, राइट। पर जानने में, धंधा जानने में थोड़ा समय लगता है, तो इट्स ऑल राइट, पर क्लियरिटी अभी हो जानी चाहिए, बराबर। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.